देखो भाई आ रहा हूं। तो आप लोग ये समझ गए कि निगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, यहां तक आप लोग समझ गए। ठीक है, अब आगे चलिए। कल हम लोग यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म किया था, आज निगेटिव एक्सेलरेशन समझा दिया आपको। निगेटिव एक्सेलरेशन में आपको बता रहा हूं किस पेज पे, एक मिनट। स्लाइड स्लाइड पेज नंबर 18 होगा। 18 देखिए। अब अगर मैं कहूं कि इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी है थी 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी है 0, और टाइम टेकन है 5 सेकेंड। दिख रही है ना राव आपको यहां पर स्क्रीन पे? तो कहने का मतलब है हमको सर निकाल, स्क्रीन नहीं हाँ, दिख रही। अब दिख रही होगी बेटा, दिख रही है कंप्यूटर यस स्क्रीन? सर। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी जब अभी कार रुकती है तब है 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब कार रुक गई 0 मीटर पर सेकेंड, और इतना होने में 5 सेकेंड का टाइम लगा। तो 0 माइनस 10 करेंगे ना हम, तो हमारी फाइनल अभी जो एक्सेलरेशन क्या होगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसी को कहेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन। पहले कार 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे थी पहले इनिशियल, लेकिन अब बाद में जाकर के वो स्लो हो गई पीछे, उसका स्पीड कम होने लगा, मतलब कि उसकी एक्सेलरेशन कम होने लगी, मतलब कि निगेटिव में हो गया वो, निगेटिव एक्सेलरेशन। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है ये देखिए। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है तुम बताओ जल्दी से, और तेज बोलना, तेज। बढ़िया, ऐसा ही है ना? इफ द वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ये देखिए। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग, जो वेलोसिटी हो हर बार चेंज होती जाए, बट चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, लेकिन चेंज कैसे हो, यूनिफॉर्म रेट पे। मतलब 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट, ये टाइम इंटरवल था, 5-5 मिनट का टाइम इंटरवल था। और स्पीड भी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही बढ़ रही है। पहले थी 10, फिर 15 हो गई, फिर 20, फिर 25, फिर 30। तो इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल जो वेलोसिटी में चेंज होता जाए, हर बार चेंज होता जाए, और जब जितनी बार भी वो चेंज, और जब तक चेंज होता जाएगा, उसी को एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। जैसे ही वो चेंज होना रुक जाएगा, वेलोसिटी भी रुक जाएगी। मैं और समझा रहा हूं। द एक्सेलरेशन, और इसमें क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब कौन सा एक्सेलरेशन होगा लाडो? यूनिफॉर्म, क्योंकि डायरेक्शन है, इक्वल टाइम इंटरवल, और इक्वल चेंज द वेलोसिटी। देन बता रहे हैं, देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द arithmetic mean of the initial velocity of final velocity of a given period of time, that is, देखो आरो तुम्हें ये समझ में आया? एवरेज यस वेलो, सर। हाँ, तो इनको जरा एक बार बोर्ड पे दिखा दे बेटा। देखिए, मान लीजिए कि कोई एक कार है, ठीक है, कोई एक कार है। ये क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ टाइम लाइन बनाए 5 मिनट्स का, 10 मिनट्स का, 15 मिनट्स का, 20 मिनट्स का, और ये 25 मिनट्स का, ठीक है, ये मैंने टाइम लाइन दिखाया। अब ये कार जब इस पॉइंट पर थी तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, ठीक है, ये किलोमीटर है, मीटर है। कोई कार जब
इस पॉइंट पे हो, स्टार्टिंग पॉइंट पे जब वो चल रही थी तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही थी, आपने एक्सेलरेशन दिया, उसको एक्सेलरेट किया, तो 5 मिनट के बाद ये 0 पे थी, 5 मिनट के बाद उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। उसके बाद 10 मिनट के बाद 5 मिनट और बढ़ाया आपने, 5 मिनट और बाद जब आपने चेक किया तो उसकी स्पीड अब 15 किलोमीटर पर आवर हो गई। यहाँ 5-5 मिनट आप बढ़ते जा रहे हो, आपकी स्पीड भी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ती जा रही है। जिस इंटरवल में आपका टाइम बढ़ रहा है, 5-5 मिनट का टाइम इंटरवल मैंने बढ़ाया है, उसी इंटरवल में आपका स्पीड भी बढ़ता जाना चाहिए, उसी रेशियो में। इसी को कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। और निश्चित रूप से ये स्ट्रेट डायरेक्शन में होगा ही, हाँ, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में टाइम 5-5 मिनट बढ़ रहा है तो स्पीड भी 5-5 किलोमीटर ही बढ़नी चाहिए, उसी रेशियो में बढ़नी चाहिए। अगर पहले 5 मिनट में उसने 50 किलोमीटर कवर किए हैं तो अगले में भी 100 करेगा, वो इसी स्पीड में रहेगा। बात समझ रहे हो? 50-50 में। और जैसा कि मानसू ने कहा बिल्कुल सही, इसको कौन सा एक्सेलरेशन कहेंगे? बोलो अंकिता। अच्छा, तुम्हारा नाम निकिता है या अंकिता है? निकिता, ठीक है, जो भी है। तो बताओ ये कौन सा एक्सेलरेशन कहा जाएगा? यूनिफॉर्म, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस भी इक्वल ही कवर हो रहा है। अब देखो, मोशन के 2 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, अब तीसरे चैप्टर पे हम लोग। अगला भी होगा ना तीसरा। हाँ। देखो, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मिटी एक्सेलरेटेड मोशन, अब ये आ गया बिल्कुल टेक, मैं बता रहा हूं, अभी तो बोला ही नहीं मैंने, वो तो मैंने अपने लिए बोल दिया था। अब बिल्कुल रियल साइंस है, जिसके लिए हम लोगों ने, जो चैलेंज है हमारे सामने मोशन का, कॉन्सेप्ट तो कोई भी याद कर सकता है, लेकिन जो इक्वेशन बनती है फिजिक्स की इक्वेशन, वो हमें सॉल्व करना है। अभी अगर ध्यान से पढ़ेंगे, मेहनत कर देंगे तो 10वीं में बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, वैसे नहीं रोना पड़ेगा उनके जैसे। मोशन के कुछ इक्वेशन दिए गए, इक्वेशन मतलब कुछ फॉर्मूलाज दिए गए, जिसपे अगर मोशन से रिलेटेड कोई भी हमें कैलकुलेशन करना है, जैसे मैं आप बोलेंगे कि सर जी इसका जरूरत क्या है, जो भी रॉकेट स्पेस में भेजी जाती है, भाई ने कल सैटेलाइट से रिलेटेड 80-90 क्वेश्चन दाग दिए थे, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये मोशन के रूल और लॉ पे ही काम करती है। इसी तरह से इक्वेशन को में वैल्यू पुट करके सारा का सारा कैलकुलेशन निकाला जाता है, और तभी जाकर के किसी भी रॉकेट का प्रोजेक्शन किया जाता है। समझ रहे हैं? मैथमेटिकल कैलकुलेशन कभी भी, ठीक है ना, एग्जैक्ट होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर मैथमेटिकली कोई चीज प्रूफ होगी, मतलब इतना पॉइंट, इतना मतलब बिल्कुल पक्का, उतने ही एंगल पे जाके वो चीज लगेगी। आप अगर किसी भी सैटेलाइट को, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अगर चाहते हो कि आप स्पेस में लॉन्च करो और वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाए उस ऑर्बिट में, और आपको मौसम से रिलेटेड या जो भी टेलीविजन रेडियो से सिग्नल भेजता रहे, तो आपको ये सारा का सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके भेजना पड़ेगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन पहले बैठ करके साइंटिस्ट करते हैं, उसके बाद जो टेक्निकल टीम होती है उसने प्रोजेक्शन पे उसको फिट करती है रॉकेट को, और वो रॉकेट जाकर के वहां प्रोजेक्ट करता है, उसको इंजेक्ट करता है जो भी रॉकेट वहां पे सैटेलाइट, और फिर वो काम करता है। इसीलिए मोशन के इक्वेशन इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जी, पॉइंट समथिंग, हाँ जी, पॉइंट में कह रहा हूँ आपको इतना सा करिए तो बहुत ज्यादा बड़ा साइज हो गया, समझ रहे हैं ना? हाँ, अब देखो, ऐसे तो आपका जो प्रोजेक्ट करता है आदमी, जो प्रोजेक्ट बनाता है पूरा किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, किसी भी चीज को, तो बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो पूरी की जाती है, ठीक है। और आपको पता है कि जैसे ही हम स्पेस में चले जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से पार, तो कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होती, ना तो तूफान आते हैं, ना आंधी तूफान, वर्षा, हवा, तो कुछ है नहीं। तो अब जिस प्रोजेक्शन में लगाओगे
या लॉन्च करोगे वो उसी प्रोजेक्शन में रहेगा, कभी अप डाउन नहीं हो सकता। यार ये तो बहुत बड़ी टेक्निकल चीज है, वो तो साइंटिस्ट ही बता सकते हैं कितना समय कोई दिक्कत है या नहीं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि साइंटिस्ट लोग ट्राई करते हैं हमेशा, इतना सा के चक्कर में देखो ना, अभी चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन वो क्रैश हो गया क्योंकि उसकी ग्रेविटी में है ना वो फंस गया, जिस हिसाब से उसको लॉन्च होना चाहिए था, और उसकी मशीन भी नहीं खुल पाई, कुछ जो ओपन होना था, ट्राइपॉड जो उनका था, वो पांव जो उसके खुलते हैं रोवर के, वो भी नहीं खुल पाया। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर बिल्कुल सही तरह से सारा सिस्टम काम करेगा तभी जाके सही हो पाएगा। आप ऑर्बिट का पूछ रहे हो ना, आगे या पीछे थोड़ा बहुत हो जाए तो डिपेंड करता है किस टाइप की चीज है। हो सकता है अगर बहुत ज्यादा माइक्रो चीज आपने भेजी है, ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, और बहुत बड़ी चीज आपने भेज रखी है तो बड़ा सैटेलाइट कोई है, समझ रहे हो ना, सैटेलाइट 1 किलो और 2 केजी का भी होता है, 250 ग्राम का भी होता है सैटेलाइट में, आपको बता दूं। हाँ, ऐसा नैनो सैटेलाइट में, हाँ बिल्कुल, तो रॉकेट ही लेके जाएगा ना, रॉकेट कुछ थोड़ी करता है, रॉकेट कुछ नहीं करता, रॉकेट बस एक गाड़ी है, एक व्हीकल है। जैसे आपको यहाँ से पीतमपुरा जाना है ना, तो काम तो आप ही करके आओगे, शॉपिंग आप ही को करके आना है, जो भी करना है, किसी को तोड़ के आना है आप ही तोड़ के आओगे, आरटीवी वाला थोड़ी तोड़ के आएगा, लेकिन आपको पहुंचाएगा। और अगर आरटीवी नहीं पहुंचाए तो कैसे ये काम होगा। तो रॉकेट बस एक काम करता है कि देखो रॉकेट, यार रॉकेट मत पूछो यार, ज्यादा आगे गाड़ी बढ़ जाएगी। पानी क्या देखिए, तो रॉकेट अभी नहीं बता सकते मेरे को, देखिए, तो इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कोई चीज अगर यूनिफॉर्म मोशन पे एक्सेलरेट हो रही है, अगर आपका कार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे चल रहा है, 5 मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद 5-5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ते जा रही है, यही तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाएगा। अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो, तब मोशन के कौन कौन से इक्वेशन बने, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिया जाए तो आप कैसे करोगे। तो एक सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का पहला इक्वेशन क्या होता है, मतलब कोई चीज को कैलकुलेट करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, तो देखिए, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at। v यहां क्या है, वेलोसिटी। देखिए, it gives the velocity acquired by a body in time t। we will now derive this first equation of motion। कहने का मतलब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आ रहा हूं, एक सेकेंड वेट करना बेटा, बस एक सेकेंड, मैं वो लगा रहा हूँ, क्या कहते हैं अपना ट्राइपॉड, उसकी मैंने कहा ठीक है, ये तो ऐसे ही बोलते रहते, इसको बोलने दो। देखिए, वो कहाँ गया भाई कपड़ा। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है, हमारा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आ रहा हो थोड़ा भी इंटरप्शन हो तो बताना, मैं नेट दूसरा है ना कनेक्ट कर लूंगा, और अभी सही चल रहा है तो चलने दो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब है कि v इज इक्वल टू u प्लस at। बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। अब देखो, इट गिव द वेलोसिटी acquired बाय अ बॉडी इन टाइम t। इस इक्वेशन से हमें इस चीज का पता चलता है, वेलोसिटी का पता चलता है। हो गया, क्वेश्चन से लिख के दिखा दिए थे, नहीं लिखे थे, लिखो। देखिए, यहां पर मैं अब सब चीज को बताऊंगा किसको क्या करते हैं, v क्या है, u क्या है, a क्या है, और t क्या है, ठीक है। यहां पर देखिए, v आपको पता है कि वेलोसिटी को दिखाता है, a एक्सेलरेशन को दिखाता है, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, t टाइम को दिखाता है,
u जो है इनिशियल वेलोसिटी को दिखाता है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। u जो है हमारा वो इनिशियल वेलोसिटी को दिखाता है, v जो है फाइनल वेलोसिटी को दिखाता है। एक सेकेंड, a एक्सेलरेशन को दिखाता है, ठीक है, एक्सेलरेशन, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, और t टाइम को दिखाता है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें ये बताता है कि फाइनल वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करनी होती है। फर्स्ट इक्वेशन हमें फाइनल वेलोसिटी बताता है। किसी भी चीज की फाइनल वेलोसिटी का पता लगाने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, पहली बात। तो फाइनल v रेफर्स टू फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी में क्या प्लस करते हैं, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एटी मतलब एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले क्या है कि हम एक्सेलरेशन का पता लगाएं। ये फॉर्मूला तो पूरा बाद में लगेगा, पहले हमको ये एक्सेलरेशन का पता लगाना होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। तो इस पूरे इक्वेशन में आपको एक्सेलरेशन का पता ऐसे हम लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी हमको दी जाएगी, इनिशियल दी जाएगी, टाइम टेकन दिया जाएगा, और जो चीज नहीं दिया जाएगा देखो उसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला हो गया हमारा, देख रहे हैं ना आप, u माइनस एक्सेलरेशन, क्या सॉरी v माइनस यू, सॉरी उल्टा हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही है ना। इसी फॉर्मूला को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, फॉर्मूला तो ऐसे लिखना है आपको, इसके नेम से हो गए। ये हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए v रेफर्स टू फाइनल वेलोसिटी, u रेफर्स टू इनिशियल वेलोसिटी और t टाइम टेकन, ठीक है। उसके बाद अगर आपको at निकालना हो, मतलब कि एक्सेलरेशन एंड टाइम टेकन एक साथ दिया हो, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर देंगे, तब निकलेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन अभी प्रॉब्लम कराए जाएंगे, आप चिंता मत करो, बस जितना समझा रहे हैं कल फॉर्मूला फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, v इक्वल टू u प्लस at होगा। यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, a एक्सेलरेशन और t टाइम टेकन होगा। अगर हमको केवल एक्सेलरेशन का पता लगाना हो तो फाइनल वेलोसिटी मतलब कि v और इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि u को माइनस करेंगे और जो टाइम लगा है टाइम टेकन उससे डिवाइड कर देंगे, तो एक्सेलरेशन का पता चल जाएगा। आगे देखते हैं। अब इस पूरे के पूरे इक्वेशन पे मैं कुछ आपको बता दूं, इतना तो बोर्ड पे बता ही दिया आपको फर्स्ट इक्वेशन के बारे में। The equation v is equal to u plus at is known as the first equation of motion and it is used to find out the velocity acquired by a body in time, ठीक है। देखो छोड़ो ना यार, पढ़ो ना, टाइम का क्या करना है। इसका जो इक्वेशन है थोड़ा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन वैसे भी अगर है ना 2-4 क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे ना, आप लोग से हो जाएगा, फर्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तीन ही इक्वेशन होंगे, मैंने कहा कहा बेटे कि मैं छोड़ने वाला हूँ कोई भी इक्वेशन।
चिंता मत कर बेटा, आज मोशन खत्म होगा, डोंट वरी। बोलो। ये जो इसके न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन है मैंने सब लोग को पीडीएफ भेज रखा है, सॉल्व्ड है सारा, ठीक है। आप कैलकुलेशन चेक सॉल्व्ड है सारे, आप चेक करेंगे आपको खुद समझ जाएगा। नहीं तो एक एक क्वेश्चन को बैठ करके मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। हमारे सारे स्टूडेंट जब तक नहीं सीखेंगे ना, ये गाड़ी रुक रुक के ही चलेगी। शताब्दी एक्सप्रेस बन के हमको क्या करना है, मान लो कि ट्रेन का ड्राइवर 120 की स्पीड में है ना ट्रेन चलाता रहे, स्टेशन कौन है, नई दिल्ली, बाढ़ में जा, ना ले उठाते तुम लोगों, सवारी कोई ना उठाते। आरटीबी वाला चाहे कितना भी तेज चले, सवारी नहीं उठाएगा तो फिर क्या फायदा उसका। तो चिंता मत करो, जब तक ये नहीं समझेगी, जब तक वो नहीं समझेगा, जब तक सब नहीं समझेंगे, मैं आगे नहीं बढ़ रहा। मैं तो आप लोग से पूछ रहा हूँ कि जो मैंने अभी बोर्ड पे पढ़ाया उतना समझ में आया तो बेस्ट है, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मोशन एक बार समझ गए ना, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये चैप्टर समझ में आ गया तो और फिजिक्स में ऐसे ही आप लोग खत्म कर देंगे। पढ़ने का मतलब ये है। थर्ड इक्वेशन में एक बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो बेटा एरो, थर्ड इक्वेशन बता रहा हूँ बोर्ड पे। एक सेकेंड, देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मेरे पास टाइम का थोड़ा इशू है ना, नहीं तो मैं आप लोग को कम से कम 1.5 आवर जरूर देता, बात समझ रहे हो ना। लेकिन चिंता मत करो, धीरे धीरे कुछ ना कुछ मैनेज करके मैं टाइम बढ़ाऊंगा आप लोग का, और ज्यादा टाइम देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरे 9th क्लास के जितने भी बच्चे हैं सबके अंदर पढ़ने की मैं इच्छा देखता हूँ। अब 6 क्लास वालों के पढ़ने के अंदर इच्छा नहीं दिखती है, पाइप चल रहे हैं उनके। देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। यहां पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या वो देखिए, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे सारी चीजें, इट गिव्स द वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन ट्रेवल अ डिस्टेंस s। देखिए वी विल नाउ डिराइव दिस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमको ये बताता है, ये जो इक्वेशन है वो ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी, कार हो गया या बाइसाइकिल, बाइक, कोई भी चीज, अरे इधर ध्यान दो, उधर छोड़ो, उधर कुछ नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमको ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ने कितनी वेलोसिटी एक्वायर्ड की, कितनी उसकी वेलोसिटी थी, ठीक है, इन ट्रेवल और डिस्टेंसेस, किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के दौरान किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बताता है। पहला बताता था कि फाइनल वेलोसिटी क्या थी, दूसरा ये बता रहा था कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, और थर्ड ये बताता है कि जब ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी, ठीक है। बोलो क्या करें, देखिए the third equation of motion can be obtained by eliminating t between the first two equation of motion. This is done as follows। देखिए यहां पर क्या किया, एलिमिनेट कर दिया गया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में t था, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी t था, लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या किया, t को एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब कि हटा देना, बाहर निकाल देना, एलिमिनेट करके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को बनाया गया, ठीक है। आपके स्कूल में इतना कोई नाटक नहीं करेगा मास्टर, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, नोट कर लो पेज नंबर, कौन कौन सा क्वेश्चन देंगे पेपर, बच्चा पास। सीएट में तो ऐसा ही खेल चलता है। अब मैं आपको द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड, ये तो हो गया।
फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, सेकेंड मोशन ऑफ इक्वेशन क्या था, एस इक्वल टू ut प्लस at स्क्वायर, सॉरी हाँ या 1/2 at स्क्वायर, या तो पुटिंग दिस वैल्यू, दिस कैन बी रीअरेंज्ड एंड रिटन एज, इसको कैसे और लिख सकते हैं आगे हम, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था वो देखते हैं, v इक्वल टू u प्लस at, ये पहला वाला, हाँ बेटा बोलो, स्क्रीन दिख रही है? वीडियो अटक रही है। अच्छा अगला नेट चला गया क्या मेरा, एक सेकंड कर दीजिए, नहीं अब तो नहीं अटकनी चाहिए, हो जाएगा बेटा। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है हमारा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पे हम कंपेयर करके देख सकते हैं, यहाँ पर t है, यहाँ पर t है, इन दो जब t एलिमिनेट करते हैं तो और सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में केवल t टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन जब तक क्वेश्चन नहीं किया जाएगा तब तक डेरिवेशन कैसे हो सकता है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इतना बताता है, मैंने यहां तक केवल आपको बता दिया, अभी कॉन्सेप्ट कराते हैं, फिर उसके बाद इक्वेशन कराएंगे। देखिए इसके बाद क्या है कि मोशन के ऊपर जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये तो तीन ही इक्वेशन के ऊपर होगा, ठीक है। सिवा आप मोशन के जो इक्वेशंस थे, तीनों इक्वेशन में से किस इक्वेशन पर क्वेश्चन किए जाते थे आपसे, तीनों पे ना। तो ये तीन इक्वेशन है ना मोशन के, यही इंपॉर्टेंट क्या, हाँ वैसे चिंता मत करो, लखबीर सिंह उठा रखे हैं, बच्चों का सारा काम होगा। अब इन्हीं के ऊपर सारा का सारा क्वेश्चन दिया हुआ है आगे, जिसको कि आपको देखना है घर जाकर के हर बच्चे को, ठीक है। मोशन पूरा चैप्टर ऐसे जाके घर के पढ़ना है ना, जिसे समझ लो कि ये ना पढ़ने के बाद अगर नहीं पढ़ेंगे तो मर जाएंगे आप। जीवन के लिए जैसे सांस जरूरी है ना, वैसे आप लोग इसको पढ़िए, तब देखिए कैसे मजा आएगा। अगला कॉन्सेप्ट कुछ बताते हैं। अब उसके बाद एक चीज और है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मोशन चैप्टर में एक तो तीन इक्वेशन है मोशन के, और उसके बाद क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए देखो, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी, ठीक है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी, ये हमें क्या बताता है ये देखते हैं। मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें ये बताता है कि ऑफ अ बॉडी मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी अगर यूनिफॉर्म स्पीड में कोई चीज मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, एक इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल स्पीड उसकी हो, ठीक है, या एक जैसा ही मतलब स्पीड बना रहे। तो मान लो कि अगर कोई कार यूनिफॉर्म स्पीड में, मतलब 60 किलोमीटर यहां थी, फिर 60 किलोमीटर ये, फिर 60 किलोमीटर ही है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है वो, तो वो हमेशा कैसे जाएगी, हमेशा एक सीधी लाइन में जाएगी। यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बताता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये बताता है कि अगर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, वो कार हो सकती है, कोई घोड़ा हो सकता है, डांगर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या बाई हो सकता है, अगर एक ही स्पीड में होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड में है, स्पीड कब कम या ज्यादा होती है, जब हम लोग कोई टर्न लेते हैं या अपने डायरेक्शन को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं,
तभी तो मान लो व्हीकल से आप जा रहे हो 120 में के 220 का है ना, क्या कहते हैं, स्पीड कर रखा है, 4 नंबर गियर लगाया, एक मोटा सा पत्थर रख दिया एक्सीलेटर पे, गाड़ी जा रही है सीधी, है कि नहीं? तो गाड़ी की स्पीड कब कम होगी? जब आप गाड़ी को टर्न करोगे, तभी तो होगी। तो इसका मतलब फिर स्पीड कम हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड में तो नहीं रहेगी। तो जब कोई चीज एक ही स्पीड में, मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड में जा रही है, तो हमेशा सीधी लाइन में जाएगी। यही आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताता है, और ये जो चीज है आपको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब स्पीड का हमको पता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड को कैसे फाइंड आउट करते हैं, याद है किसी को? बताओ क्या? टी। डिस्टेंस ट्रेवल जितना हुआ ऊपर लिखिए, और जितना टाइम नीचे लगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो स्पीड निकल जाएगा। बहुत बढ़िया। मूड नहीं। इसको बेटा अगले क्लास में ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। एक क्लास और देंगे आप लोगों को कल, या तो आप लोग एसएसटी करवा लो। नहीं, साइंस नहीं करवाएंगे, साइंस है मोशन में यार। क्या एसएसटी? मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन कल खत्म कर रहा हूँ ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन कराएंगे पूरा, जो है हमारा बचा हुआ है। क्या? ठीक है, बढ़िया है। तुम्हारे स्कूल में कितना हुआ और कैसा हुआ मुझे नहीं पता, सबका पता।